की खबरें और तस्वीरें देखने को मिल रही है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से विपक्षी पार्टियां लगातार इमरान खान को निशाना बना रही हैं और इमरान खान की कुर्सी पर बनाई है। अब पाकिस्तान में जबरदस्त सियासी उथल पुथल चल रही है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन इस वक्त हो रहे हैं। तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, मरियम नवाज शरीफ की ये तस्वीरें हैं जो कि पीडीएम के तहत इस वक्त पूरे मूवमेंट को लीड कर रही हैं। वहीं पाकिस्तान के बहावलपुर में मरियम नवाज ने इमरान खान को निशाने पर लिया। इंशाल्लाह मेरे साथ साथ चलो, उधर आखिर में जाकर सराइकी चौक तक अपनी बेटी और बहन मरियम के साथ चलो, ताकि बहावलपुर भी इस जाली और नालायक हुकूमत के खात्मे का फैसला सुना दे इंशाल्लाह। और वहीं पाकिस्तान के बहावलपुर में मरियम नवाज ने इमरान खान को किस तरीके निशाने पर लिया, क्या कहा, सुनिए आप। तहरीक जो है वो कामयाबी तक ये जद्दोजहद जारी रहेगी और हम अवामी प्रेशर और अवामी राय के जरिए से इस कठपुतली और जाली रजीम को जो है वो ख़त्म करेंगे। मैं उनसे ये कहता हूं कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। ये इनका जो है दिन आना ही आना है और इस कठपुतली और जाली हुकूमत को हमने अवाम की ताकत से इंशाअल्लाह ताला जो है वो गिराना है। आप मुझे बताएं कि 2.5 सालों में इस कठपुतली हुकूमत ने कोई एक मनसूबे का को नाम मुझे लेके बताए। ये शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं, जो मरीदों की, गरीब मरीदों की कमाई के ऊपर पलते हैं, ये मुझे बताएं कि कोई एक काम बताएं कि उन्होंने मुल्क में जो है वो अवामी फलाह का जो है वो किया हो। इंशाअल्लाह ताला इनके दिन थोड़े हैं। तो पीएमएलएन नेता राणा सनाउल्लाह की आप बातचीत इस वक्त सुन रहे थे। क्या कह रहे थे वो पाकिस्तान की सरकार को लेकर। राणा अली हमारे साथ पाकिस्तान से इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। क्या चल रहा है राणा साहब इस वक्त पाकिस्तान में? जो मूवमेंट है वो लगातार इमरान खान की सरकार को धमकी दे रहा है, चुनौती दे रहा है कि अब उसे हटना ही होगा। अभी सूरत हाल क्या है पाकिस्तान में? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पीडीएम जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, उनका एक फेज जो है वो ख़त्म हो चुका है पाकिस्तान में, कि वो पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज़ के अंदर उन्होंने अपने प्रोटेस्ट जो हैं वो ख़त्म किए हैं। उसके बाद ये जो कल बहावलपुर में जलसा किया गया है पीडीएम का, ये बेसिकली सेकंड फेज शुरू हो गया है पीडीएम का, जिसमें उन्होंने जो पहला जलसा है वो बहावलपुर में किया है। इसके बाद अगला उनका जो टारगेट है वो मालाकंड का है, बन्नू का है, और इसी तरह हर डिस्ट्रिक्ट से दो सिटीज़ का उनका प्लान है जो ख़त्म होगा सियालकोट में, वो जनवरी में ही ख़त्म होगा। अब यहाँ पे इशू ये है कि पीडीएम का जो बयानिया है वो ये है कि इस सिलेक्टेड गवर्नमेंट को घर भेजना है। सिलेक्टेड गवर्नमेंट से मुराद ये है कि वो इमरान खान को ये समझते हैं कि उन्होंने जो इलेक्शन है वो चोरी किया, इलेक्शन में इंतहा किस्म की धांधली हुई और धांधली के नतीजे में वो वज़ीर आज़म बने। अब अगला सवाल ये है कि वो इतनी अपोजिशन इत्तेहाद जो है वो क्यों उनके पीछे पड़ी है, इमरान खान की कुर्सी के पीछे, या वो क्यों उनको उतारना चाहते हैं। तो अगर देखा जाए तो बज़ाहिर तो जितनी भी अपोजिशन इत्तेहादी जो जमातें हैं, उन सब के जितने भी सरबराहान हैं उन पे इस वक्त नैब के राणा साहब 2.5 साल होने को आ रहे हैं अगर मैं गलत नहीं हूं तो इमरान खान की सरकार को। और अगर ये जो आपने बात कही कि इमरान खान ने जिस तरीके से जीत हासिल की थी उसमें धांधली हुई थी, तो इतना लंबा वक्फा पीडीएम को क्यों लगा इतना स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट के लिए? बेसिकली उसी चीज की तरफ आ रहा हूं कि पीडीएम का ये बयानिया है, ये मैं नहीं कह रहा कि इमरान खान ने धांधली की है, मैं बेसिकली पीडीएम की बात कर रहा हूं कि पीडीएम ये कहती है, जो पीडीएम एक पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है जो इस वक्त तमाम अपोजिशन पार्टीज की है, जो ये से कर रही है, ये उनका बयानिया है, ये उनके एजेंडे में शामिल है कि इमरान खान ने 2018 का जो इलेक्शन है वो चोरी किया और धांधली की और वो वज़ीर आज़म बन गया। अब इशू ये है कि ये चूंकि डे फर्स्ट से ही चाह ये रहे थे कि हम इस गवर्नमेंट के खिलाफ जाएं, लेकिन वो जा नहीं रहे थे। अब चूंकि गवर्नमेंट ने लेकिन राणा अली साहब इमरान खान तो विपक्ष के निशाने पर हैं ही, साथ ही जनरल परवेज बाजवा भी निशाने पर हैं और ये कहा जा रहा है कि सेना की मदद से इमरान खान सत्ता में आ गए। जो पाकिस्तान की आम आवाम है
वहां से किस तरीके की आवाजें आ रही हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी रैलियां विपक्ष कर रहा है, मरियम नवाज बहुत सारे भाषण दे रही हैं, उसमें इसी तरीके का निशाना लगा रही हैं। पाकिस्तान की आम आवाम से क्या कुछ आवाजें उठ रही हैं? पाकिस्तान की आवाम को अगर देखा जाए ना तो वो इस वक्त दो हिस्सों में तकसीम है जी। नंबर एक देखें, जो पीडीएम जो अपोजिशन जमातों के मेंबर्स हैं, अहलकार हैं, कारकुन हैं, वो तो बेसिक डेफिनेटली मैं भी जानता हूँ, सब जानते हैं कि वो अपनी पार्टी की ही बात करेंगे। अगर पीएमएलएन की बात की जाए तो पीएमएलएन के वर्कर्स जो हैं वो पीएमएलएन के एजेंडे को ही ठीक कहेंगे कि ये ठीक कह रहे हैं कि इमरान खान को जाना चाहिए, इसने 2-2.5 साल में कुछ नहीं किया। लेकिन जैसे ही उसके अपोजिट अगर हम गवर्नमेंट हल्कों में देखते हैं कि जो पीटीआई, क्योंकि गवर्नमेंट पीटीआई की है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो जो पीटीआई के कारकुनान हैं, जो पीटीआई के अवाम है, जिन्होंने पीटीआई को वोट किया है, वो अपने वज़ीर आज़म की तरफ पीछे खड़े हैं। समझ में आ रहा है पाकिस्तान में हालात क्या हैं। मुश्किल दौर इमरान खान के लिए है और पीडीएम लगातार रैली पर रैली करके इमरान खान को चुनौती दिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया राणा अली साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए।